हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा सच्चाई और खराई से उनके बनाए बच्चों तक पहुँचा सकें। मैं धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए। आइए, इससे पहले कि हम वचन में चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाथ से जी, आप पवित्र 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 बच्चे, मैं आपके पवित्र नाम चाहता हूँ। आपका वायदा जहाँ दो या तीन आपके नाम पर इकट्ठे होते हो, आप उनके पीछे मौजूद होते हो। स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नाथ से जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, इस महाति पवित्र बाइबल के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह मुझसे और मेरे द्वारा प्रभु जी अपने बच्चों से, अपने लोगों से, महान अपनी प्रजा से, अपने देश और दुनिया के महान विषय संतानों से बातचीत करें। मैं प्रार्थना में निवेदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज बोलने वाला मैं नहीं, मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा आज का वचन सुनने वाले के जीवन में 1000 गुना भला है। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करना हृदय देना, प्रत्येक की आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खोलना। जो भी कोई बातचीत करें, आपके वचनों के द्वारा बातचीत करें। आपका वचन प्रत्येक के कान और बुद्धि से होता है, उनके हृदय में हमेशा हमेशा समा जाए। उनके हृदय की पाप और गंदगी सब सदा के दूर हो जाए। प्रभु जी, हम बीमारों को विनती प्रार्थना निवेदन करें, बीमार चंगे हो जाए। प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जिसकी मानसिक चिंता हो उसे आज़ाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा का ये प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको बहाने पाए। आगे समय पलकड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हुए, सारा कंट्रोल यीशु मसीह नाथ जी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की बहन चाहते हुए, मैं अपने आप को आपके हाथों में देते हुए सब कुछ अपने जीत प्रचार अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक और 32 चैप्टर और उसके 26 और 27 वर्ष पढ़ते हैं। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों और सब मनुष्यों का परमेश्वर यहोवा हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। हालेलुया। तो जानवरों के अंदर, पशु पक्षी और पंछियों के अंदर प्राण होता है, इसलिए वो प्राणी हैं, और मनुष्यों के अंदर आत्मा होता है, इसलिए वो सब प्राणियों और सब मनुष्यों का परमेश्वर यहोवा है। आइए यिर्मयाह की पुस्तक और 33 चैप्टर और उसकी 2 आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मेरी सुनकर, और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें अभी तू नहीं समझता। हालेलुया। तो इसलिए हम तभी समझ सकते हैं जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें समझाए। हालेलुया। हम पे दया करे। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद हम यीशु मसीह जी को मानेंगे या उनका वचन, उनकी वाणी सुनेंगे, तो यीशु मसीह जी को मानने से, उनका वचन सुनने से और हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन सच बात यह है कि यीशु मसीह जी की वाणी, उनका वचन सुनने से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता, बल्कि जीवन में जितनी भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, वो सारे जो अंधविश्वास के जाले होते हैं वो टूट जाते हैं, और मनुष्य को बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ ये महाति पवित्र शास्त्र का वचन दिखाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसकी अगुवाई करता है, और उस पर दया करके, अनुग्रह करके, करुणा करके, उसको ब्लेस करके आशीषित करता है, क्योंकि ये वचन आशीषित है। हालेलुया। तो हम इसको आगे देखते हैं। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के घरों और यहूदा के राजाओं के भवनों के विषय में जो इसलिए गिराए जाते हैं
कि दमदमों और तलवार के साथ सुभीते से लड़ सकें। यूँ कहता है, कसदियों से युद्ध करने को वे लोग आते तो हैं, परंतु मैं क्रोध और जंजलाहट में आकर उनको मरवाऊंगा और उनकी लोथे उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से मुख फेर लिया है। तो परमेश्वर कब मुख फेरते हैं? जब इंसान दुष्टता करता है। इंसान परमेश्वर के वचन को, उनकी आज्ञाओं को रौंदता, तोड़ता, कुचलता है और उन पर ध्यान नहीं देता, उनको तुच्छ जानता है, उन वचनों से, उनकी शिक्षा से मुख मोड़ लेता है, तब मनुष्य के जीवन में विपत्तियाँ आती हैं। लेकिन फिर भी वो दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर इस बात को बताते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। तो परमेश्वर दया करके कहते हैं, देख शायद इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। तो मैं इस नगर के लोगों पर दया करके, अनुग्रह करके उनको चंगा स्वस्थ करूँगा और अपनी सच्चाई उन पर प्रकट करूँगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चंगा तो करना चाहते हैं और वो चंगा करते भी हैं, लेकिन ये चंगाई उन्हीं को मिलती है जो परमेश्वर की सच्चाई की ओर कान लगाते हैं और मिथ्या और झूठ बातों से मन फिराते हैं, जिससे परमेश्वर को जलन उठती है। वो परमेश्वर जीवित हैं, उनका नाम यहोवा जी है, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी जी हैं और होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी है, और चौथा नाम जलनशील परमेश्वर है। वो अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देंगे। हालेलुया। तो जब मनुष्य पाप करता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को रोंदता है, तब परमेश्वर इस बात से कुंठित और रुष्ट और नाराज होते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ। दस आयत, यहोवा यूँ कहता है, यह स्थान जिसके विषय में तुम लोग कहते हो कि यह तो उजाड़ हो गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया है और न पशु, अर्थात यहूदा देश और नगर और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी हैं कि उनमें ना तो कोई मनुष्य रहता है और ना कोई पशु। इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दुल्हे दुल्हन का शब्द और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। यीशु मसीह भला है, उनकी करुणा सदा की है। यीशु मसीह जी यहोवा जी के इकलौते पुत्र हैं। मत्ती 28:18 के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया है। ये मैं आपको पुराने उनकी बात बता रहा हूँ कि यीशु मसीह से पहले यहोवा जी इस सारी दुनिया का संचालन करते थे, कंट्रोल करते थे और अपने समय समय पे दासों को भेज करके उनके द्वारा बातचीत करते थे अपने वचन के माध्यम से। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब अपने वचन को भेजते हैं तो लोग अपनी अपनी बातचीत उन तक पहुँचाते हैं कि हमारी ये परेशानी है, हमारी ये कहानी है, हमारी ये बात है। परमेश्वर उन सारी बातों का जवाब अपने वचन से देते हैं। वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। मनुष्य के पास शब्द है, तो शब्दों में जीवन नहीं है, पर वचन में जीवन है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं और अपने शब्दों को परमेश्वर के चरणों में पहुंचाते हैं। धन्यवाद के साथ अपनी बातचीत प्रभु के सेवकों के द्वारा, पास्टर के द्वारा हम करते हैं और वो हमारी बातचीत को परमेश्वर के चरणों में पहुंचाते हैं और परमेश्वर के वचन से मलहम लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पाप श्रापों को तोड़ते हैं। यूहन्ना 20:23 पर अधिकार दिया है
कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए। तो परमेश्वर ने अपने दासों को लोगों के पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। तो जब दास लोग, प्रभु के सेवक लोग वचन के अनुसार शिक्षा देते हैं तो वचन आशीषित है। वचन ही परमेश्वर है, वचन सिद्ध है, वचन सामर्थ्य है, वचन में जीवन है। इसलिए यूहन्ना 14:6 पर लिखा है, यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन जिंदगी मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों का काम 4:12 और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम सब मनुष्य उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल एंड जीसस क्राइस्ट। तो जब आप यीशु मसीह को नाम को आदर दोगे तब यीशु मसीह जी आप पे दया अनुग्रह करेंगे और अपने किसी सेवक के द्वारा महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा आपके लिए विनती प्रार्थना निवेदन करेंगे और यीशु मसीह जी मेरे और आपके लिए स्वर्ग में बैठ के यहोवा से विनती करते हैं। हालेलुया। और वो एक हमें सहायक दिलवाते हैं जो सर्वदा हमारे साथ रहे। हालेलुया। तो कि सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद बलि लाने वालों का भी शब्द सुनाई दिया। हालेलुया। धन्यवाद बोलने वाले लोगों का शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं इस देश की दशा पहले की तरह ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है, यहोवा का यही वचन है। तो ये जो इस समय हमारे आज के टाइम में जो आज स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर कल आज और युगानी एक से हैं। इब्रानी की पुस्तक 13:8 पे लिखा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज कोरोना से लोग बहुत हाहाकार मचा, लाखों लोग की जानें चली गई और करोड़ों लोग निर्धन हो गए, काम धंधा रोजगार में बाहर चला गया, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग भूखों मरने लगे। पर परमेश्वर कहते हैं मेरा सिर्फ धन्यवाद करो, इसके बदले मैं आपके क्षेत्र में फिर से शांति दूंगा और मैं इस देश की दशा पहले की तरह ज्यों की त्यों कर दूंगा। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये सब कुछ तो करने को तैयार है, लेकिन परमेश्वर क्या नहीं चाहते कि हम ये काम करें जिससे कि हम संकट में घिर जाते हैं। और परमेश्वर बहुत दयालु हैं और उनकी जब हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, तो धन्यवाद के कारण हम आशीष पाते हैं। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर मूर्ति पूजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी ऐसी गूंगी बहरी जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जो निर्जीव है, मनुष्य उसके आगे सिजदा करे, हाथ जोड़े, उससे प्रार्थनाएं करे, बस यहाँ से परमेश्वर का संबंध मनुष्य के साथ टूट जाता है। किसी धर्म गुरु को परमेश्वर के तुल्य समझना, यहाँ से परमेश्वर का संबंध टूट जाता है। तो परमेश्वर इन बातों को सिखाते हैं, बताते हैं। और मैं आपको भजन संहिता 115 की 1 आयत से पढ़ना चाहूँगा। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन बल्कि अपने ही नाम की महिमा, अपनी करुणा, अपनी दया और सच्चाई के निमित्त अनुसार कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर यही है, हमारे संग, हमारे आगे आगे चलते हैं। हालेलुया। और हमारे सारे मार्गों को सीधा करते हैं, समतल करते हैं, चौड़ा करते हैं और हमको मजबूत करते हैं, आशीषित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आशीषित है। हालेलुया। तो हमारे मनुष्य के पास शब्द हैं और परमेश्वर के पास वचन।
तो उनके वचन में ऐसी सामर्थ्य है कि जब हम अपने शब्दों को परमेश्वर के पास लेके जाते हैं और परमेश्वर के आगे बोलते हैं कि प्रभु मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कहना चाहती हूँ, तो परमेश्वर जानते हैं। मत्ती 6:8 पे लिखा है, सो तुम उनके समान मत बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। तो लोग सच्चाई को सुनने को तैयार नहीं। आज भी एक परिवार ने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बीच में ही शैतान ने उनसे बात करी और कहा कि इसको मत बुला, क्योंकि अगर ये आ गया तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन कर देगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान विचारों में बात करता है। और मेरे जाने से पहले ही उन्होंने, जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उन्होंने कहा कि आज हम कहीं और जा रहे हैं। मैं जान गया कि अभी इनका समय नहीं आया, अभी इनको और कष्ट भोगना है, क्योंकि आकाश के नीचे प्रत्येक काम का एक समय है। तो उनका समय आया, लेकिन मैं इतनी खरी और साफ और स्पष्ट बातें बोल देता हूँ कि लोगों को जल्दी से हजम नहीं होती। लोग चाहते हैं कि उनके फेवर में बोलें और उनको सच ना बताएं, और धीरे धीरे चुपके से बता के और उनको बहला फुसला के लाएं। मैं ये काम नहीं करता। मेरे पास झूठ नहीं है, धोखा नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, कोई फ्रॉड चीटिंग नहीं है। सच्चाई बोलनी है, और मेरा भी एक दिन न्याय होगा, और ना केवल मेरा बल्कि आप में से हर एक का न्याय होगा। इसलिए लिखा है याकूब की पत्री 3:1 और 2 थे, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक, हम प्रचारक, हम प्रेरित और भी ज़्यादा दोषी ठहरेंगे, क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो इसलिए जब तक हम वचन के अनुसार चलते हैं और लोगों को चलाते हैं, तो हम भी आशीषित होते हैं और वो लोग भी आशीषित होते हैं। लेकिन जब हम शब्दों के अनुसार चलते हैं, तब वो भी श्रापित होते हैं और हम भी श्रापित होते हैं, क्योंकि 2 कुरिन्थी 3:6 पे लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, क्योंकि शब्द मारता है और वचन आत्मा जलाता है। हालेलुया। तो जब आप वचन छोड़ोगे बाइबल का, तो लोगों को ज़िंदगी मिलेगी, और लोगों से शब्दों में तर्क वितर्क करोगे तो सड़े घाव की तरह फैल जाएंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। इसलिए लोगों को स्पष्ट बात वचन से समझाई जाती है। और यहाँ देखिए, जहाँ लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाएं कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा। अब उन लोगों को यह नहीं पता कि तुमने कितने कष्ट भोगे हैं। तुम्हारे हस्बैंड का ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन हो गया, शैतान तुम्हारा पैसा खा गया, जानलेवा हमला कर रहा है, और ये प्रभु का दास परमेश्वर ने योजना बनाई। 7 महीने पहले किसी ने मेरा नंबर दिया, उनको मोबाइल नंबर, और कल उन्होंने मेरे को फ़ोन करके आज टाइम लिया था। आज मेरी मीटिंग भी होती है, आज मेरा प्रचार था, तो मैंने सब योजना बनाई कि मैं जल्दी प्रचार करके उनके लिए समय निकालूंगा, मेहनत करूंगा और इस परिवार को शैतान के बंधन से छुड़ा लाऊंगा। लेकिन उससे पहले ही शैतान ने उनके दिमाग में एक मतभेद पैदा कर दिया कि ये यीशु मसीह को लेकर तुम्हारे जीवन में आ रहा है, और यीशु मसीह का नाम आते ही शैतान ने डाल दिया कि ये क्रिश्चियन होगा। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, ना मैंने आज तक कभी किसी को क्रिश्चियन बनाया, ना मैं खुद बना, और ना मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करता हूँ। मैं लोगों को सच्ची बातें बताता हूँ, और जो लोग इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर कोई भी सेवक सच्चाई और खराई से प्रभु का वचन सुना देगा, तो लोगों के जीवन में अपने आप स्वतंत्रता और आज़ादी और छुटकारा अपने आप आ जाएगा। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया,
ओ चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार को हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद हालेलुया, शांति का है मार्ग यीशु हालेलुया, ओ चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, ओ प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो परमेश्वर आपको पहला कुरिन्थी और 1 अध्याय और मैं उसकी छब्बीस आयत से पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान ज्ञानी, और ना बहुत सामर्थ्य रखने वाले, और ना बहुत कुलीन राजा महाराजा के घर से बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, कमज़ोरों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों, जिसको लोगों ने छोटी जाति तुच्छ जाना और उनको अपने पास भी भड़कने नहीं दिया या उनको धिक्कारा और कहा कि ये छोटी जाति का है और ये बड़ी जाति का है, मनुष्यों ने आपस में जाति, प्रांत, मजहब ये सब बना दिया इंसान ने, जाति जनजाति। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों, बेकारों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ, बेकार है। जो है भी नहीं उनको कैसे चुन लिया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मूर्ति पूजा छोड़ देगा मैं उसके 1000 पीढ़ियों को आशीष दूंगा, मैं उसको, उसके बच्चे बच्चों को बच्चे, 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 मुझे 1000 बार बोलना पड़ेगा, सुखी हो जाएंगे मूर्ति पूजा छोड़ने से। और जो मूर्ति पूजा करेंगे मैं उसको, उसके बेटों को, बेटे के बेटे पोतों को, पोते के पोते पड़पोतों को 4 पुश्तों का दंड दिया करता हूँ। उनके ऊपर ऑटोमेटिक श्राप चलता रहता है, क्योंकि मूर्ति के अंदर आत्मा नहीं है, वो एक स्टैचू है, उसको एक इंसान ने निर्माण किया, उसके अंदर आत्मा, जीवन, सांस नहीं है, इसलिए कोई मूर्ति बात नहीं कर सकती। और असली परमेश्वर को बुरा लगता है। जैसे कि आप अपने घर में आप अपने पति की तस्वीर से, पत्नी की तस्वीर से, बच्चे अपने माँ बाप की फ़ोटो से पैसा मांगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए किसी भी मनुष्य को देवी देवता के आगे अगर वो प्रार्थना करेगा तो मूर्ति आज तक बात क्यों नहीं करती? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो निर्जीव है, उसके अंदर जीवन सांस नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य की बनाई हुई एक कल्पना है। और लोग उस कल्पना से, उन भावनाओं से बाहर नहीं आना चाहते और सोचते हैं, शैतान के दिमाग में डाल देता है कि अगर तूने अपनी भावना से बाहर आया, मैं तेरे पितरों से कुल देवता चला रहा हूँ, तो मैं वो डरा के तुमसे पूजा करवाता है, तुम सुखी नहीं हो। मैंने भी 35 साल की उम्र तक 30 साल 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम मूर्ति पूजा करी और बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया जिनको लोग धर्मशास्त्र कहते हैं। आज मैं उनके नाम लेने की भी जरूरत नहीं समझता। तो और जो महाति पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसको 96 में मैंने फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि शैतान ने मेरे कान में कहा था इसकी बातें मत सुन, ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल तेरे को ईसाई बना देगा। क्योंकि जो प्रभु का सेवक मेरे पास आया था उनका नाम क्रिश्चियन नाम था और शैतान ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इसलिए आज तक मैंने कभी किसी का 21.5 साल में किसी का क्रिश्चियन नाम कभी नहीं रखा और ना मैं चाहता कि कोई अपने नाम को परिवर्तन करे।
तो इसलिए अगर आप सचमुच नाम को परिवर्तन करते हैं तो जो आपके ऊपर से पाप और श्राप टूटने हैं वो नहीं टूटेंगे। कभी इंसान को अपना नाम नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो जो पाप श्राप उस नाम से चले आ रहे थे, तो पाप श्राप तो उस नाम से टूटेंगे। इसलिए अब जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई थी, वो सब नहीं हुई। तो मैंने बाइबल को फाड़ा, डस्टबिन में फेंका, तो शैतान ने मुझसे कहा, देख इसका नाम फ्रैंकलिन मैसी है और ये खुद क्रिश्चियन है, तेरे को एक दिन ईसाई बना देगा। और यही बात सुन के मैं 3 साल भागता रहा। 3 साल, यानी मेरा समय नहीं आया और था। 96 में मैंने बाइबल आ गई थी मेरे पास, यीशु मसीह जी आ गए थे मुझे बचाने के लिए, पर मेरे मन की कठोरता के कारण, मेरे हृदय की कठोरता के कारण शैतान ने मेरे को यीशु मसीह जी के पास, सच्चे जीवित परमेश्वर अपने पिता के पास जाने नहीं दिया। वो सारी दुनिया का, सारी सृष्टि का, सारे सौरमंडल का पिता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोगों को ज्ञान नहीं, सबको ये ज्ञान नहीं। तो शैतान इस तरीके से गलतफहमी मतभेद पैदा करता है, लेकिन क्या कर पाया? 3 साल के बाद आया मैं। तो जब मैंने आज बाइबल अध्ययन करी और इस बात को समझा, तो सबोपदेशक 3 अध्याय पे लिखा है 1 से लेकर 14 तक कि प्रत्येक काम का आकाश के नीचे होता है एक समय है, समय से पहले वो काम नहीं होगा। तो जब समय आएगा तो कुछ ना कुछ शैतान ने जो बहुत कुछ दे रखा होता अभी वो और छीनेगा। कोई बात नहीं, मैंने उस बात को लाइटली लिया। मेरे सामने आम बात है, उन्होंने गलती करी मुझे आज ना बुला करके, पता नहीं कितने साल से दुख उठा रहे हैं वो। तो कहने लगे ये कि इलाहाबाद के रहने वाले दिल्ली में आ गए और कितनी कष्ट यातनाएं झेल रहे, ओपन हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन हो गया और कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं। आज वो उनके घर में उद्धार आने होता, उनका पति ठीक होता, उनकी बेटी ठीक होती, उनकी पत्नी ठीक होती, उनका बेटा ठीक होता, और जितने लोग मेरे से आज वहाँ मिलते हैं वो सब ठीक हो जाते। लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और उनको ठीक करते प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, उनको ठीक करते परमेश्वर की वाणी, उनको ठीक करते परमेश्वर का वचन। मैं सच्चाई खराई से उनके आगे परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करता और बताता कि तुम्हारे जीवन में कष्ट मुसीबतें क्यों आई थी, और आज ये यीशु मसीह जी की दया के कारण चले जाएंगे। अब वो मुझे ढूंढेंगे, अब वो मुझे तरसेंगे कि उन्होंने एक आदमी जो फ्री सेवा करता है, अपना टाइम, अपना पेट्रोल फूक करके मैं उनके पास जाता, आज महीने में मुश्किल से एक बार अपॉइंटमेंट लोगों को मिल पाती है, और उन्होंने उस समय को खो दिया। अब उन्हें अफसोस होगा, वो मुझे ढूंढेंगे। मैं नहीं जानता उनका समय कब आएगा, प्रभु यीशु मसीह बेहतर जानते हैं। हालेलुया। बस प्रभु की इच्छा पे निर्भर रहो, डिपेंड रहो और धन्यवाद देते रहो। तो वचन में लिखा है और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 28 है, नीचों और तुच्छों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो हैं व्यर्थ बेकार ठहराए, ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो और परमेश्वर यहोवा जी की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया। ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करे। हालेलुया। धर्म, पवित्रता और छुटकारा। इसलिए मैंने अभी ये गाया ना कि चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया, स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया, शांति का है मार्ग यीशु, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालेलुया का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है। हालेलुया। और आमीन का मतलब प्रभु करे ऐसे ही हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के जीवन में कष्ट क्यों रहते हैं। परमेश्वर तो कहता है मैं इस नगर को, इस देश को चंगा करूँगा, लेकिन कब और कैसे चंगा करेंगे? जब लोग उनकी आज्ञा मानेंगे। अगर उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे, परमेश्वर उनको बिल्कुल चंगा नहीं करेंगे।
मैं आपको ये बता देता हूँ, ये क्लियर बात है, कंडीशन बात है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे, आप चंगाई को कभी स्वाद नहीं चख पाएंगे। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका बच्चा आपको छोड़ के किसी पड़ोसी को मम्मी डैडी बोले तो आपका दिल जलता है। भजन संहिता 115 और उसकी 3 आयत पर मैं आ रहा हूँ। तो जैसे आपका कलेजा जलता है, ऐसे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जो भजन संहिता 94 की 9 आयत में लिखा है, जिसने मेरे आपके कान बनाए, क्या वह सब नहीं सुनता? जिसने मेरी आपकी आंखें बनाई, क्या वह सब नहीं देखता? वो देखता भी है और वो सुनता भी है, पर जीवित मनुष्यों तुम कब सुनोगे? आज परमेश्वर आपके दया करना चाहते हैं। मेरे जैसे लाखों करोड़ों प्रभु के सेवक दिन रात बड़ी मेहनत करके YouTube के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं परमेश्वर का। कोई भजन के माध्यम से, कोई गवाही के माध्यम से, कोई प्रचार के माध्यम से, एक एक महान सेवक को, एक एक प्रभु के आत्मिक जन को मैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं कि प्रभु जी आपने इनको चुना और अपनी महिमा के लिए अपना पात्र बना के उन्हें खड़ा किया। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, और 3 आयत भजन संहिता 115 की 3। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, ऊपर नहीं रहता, ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। इफिसियों 6 की 12 आयत पे लिखा है। इसलिए कभी ऊपर वाला मत बोलना। जो ऊपर वाला बोलेगा दुष्ट आत्मा पकड़ के उसके जीवन को नाश कर देगा। इसलिए ऊपर वाले की दया कभी किसी मत बोलना हमें चाहिए। जब भी बोलना है, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर यीशु मसीह जी की दया चाहिए। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। कौन से लोगों की? जो मूर्ति पूजा करते हैं। सोना चांदी पत्थर, सोना चांदी मट्टी पत्थर कागज पीतल लोहा तांबा, सप्त धातु अष्ट धातु की मूर्ति बनी होती है और वे मनुष्यों के हाथ की बनी है। इंसान, चित्रकार, पेंटर, फोटोग्राफर, कलाकार, मट्टी बर्तन वाले कुम्हार, सुनार, बढ़ई के हाथ की बनी होती है। और उन मूर्तियों का मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती। उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती। घंटी बजाओ या घंटा, शंख बजाए, नगाड़े। उनकी नाक तो रहती है परंतु सूंघ नहीं सकती। किसी किस्म की जितनी मर्जी तरह की अगरबत्तियाँ सुंघा दीजिए, पर वो मूर्ति नथुन होते हैं और वो सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती। मूर्तियों के हाथ होते हैं 2, 4, 6, 8, 16, 32 हथियारों से लैस। गदा, तलवार, धनुष, चक्री, खड़ग, ये वो, ढाल, त्रिशूल, बहुत कुछ होता है। चलता है एक भी नहीं। क्यों? कभी सोचिए। क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं होता, वो निर्जीव होता है और मनुष्य की कल्पनाओं के द्वारा गढ़ित वो एक इंसान ने गढ़ के बना दिया और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको एक धर्म और एक आडंबर और एक पाखंड में बदल करके, झांकियां निकाल करके और असली परमेश्वर के साथ बैर स्थापित न केवल खुद कर रहे हैं बल्कि और लोग ऐसे तैयार कर रहे हैं जो परमेश्वर के बैरी बन जाए। और उनके जीवन में पुष्ट दर पुष्ट शराब चलता है 4 पीढ़ी तक। और ये शराब तभी टूटता है जब जीवित सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा जी और इस पवित्र आत्मा होली स्पिरिट पवित्र वचन को सुनता है और उसके पीछे चलता है, चलती है, तब उसका उद्धार होता है। तो यहाँ लिखा, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु चल नहीं सकती। हर मूर्ति को देख लो आप, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, सीमेंट से चिपका रखा है ताकि भगवान लुढ़क ना जाए, भाग ना जाए, टूट ना जाए, गिर के खंडित ना हो जाए, कोई चोर उठा के ना भाग जाए। 10 बजे के बाद मंदिर में ताले लगा दिए जाते हैं। भोर में सवेरे 4-5 बजे पट खुलेंगे। रात को किसी को 12-1-2 बजे भगवान से काम पड़ जाए तो कहेगा बचवा भगवान सो गए। भगवान नहीं, वो तो पहले से मूर्ति में जान ही नहीं है, आत्मा ही नहीं है, निर्जीव है। वो तो दिन रात सोती रहती है और सोती रहेगी। पुजारी को नींद आती है। जिसने धंधा बनाया, जिसने लोगों को भरमाया, उसको खतरा है कि रात को मेरा
भगवान चोरी ना कर जाए, कोई कुत्ते गाय बरसात में ना घुस जाए अंदर, इसलिए वो किवाड़ बंद करके जंगले खींच के अच्छी तरह से सुरक्षा करके तब ताले 2-4 लगा गया। अब भगवान का रात को पेट खराब हो जाए तो वॉशरूम कहाँ जाएगा? क्योंकि पुजारी अच्छी तरह जानता है कि इसके अंदर आत्मा नहीं है, ये निर्जीव है। कभी जाके पुजारी को बोलो ये लो पंडित जी ये बोतल ले जाओ और भगवान को दे दो, रात का पेट खराब तो काम आएगा, वो कहेगा भग, तत्काल के भगा देगा आपको। पुजारी जानता है कि इस भगवान को वॉशरूम नहीं जाना, क्योंकि ये नकली है, वो खुद जानता है इसमें आत्मा नहीं है, निर्जीव है, वो खुद जानता है। ये झूठ की पूजा करा रहा हूँ वो खुद जानता है, और मैं झूठ का खा रहा हूँ वो खुद जानता है। इसकी सजा उसको उसकी 4 पीढ़ियों को तो मिलेगी, और नरक का स्वाद चखना पड़ेगा हर उस व्यक्ति को जो झूठ की पूजा करता है। क्या लिखा है? उनके पांव तो रहते हैं परंतु चल नहीं सकती, और अपने कंठ गले से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। मूर्तियाँ कुछ बोल ही नहीं सकती, लोग अपने शब्द बोलते हैं, लोग प्रार्थनाएं करते हैं, पर परमेश्वर के वचन है, बाइबल के वचन है। बाइबल महाति पवित्र शब्द बात करने वाले वचन है। हालेलुया, बाइबल बात करती है। और मूर्तियाँ अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती, जैसी वे हैं वैसे उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी, एतबार रखने वाले भी, विश्वास करने वाले भी वैसे चलती फिरती लाश बन जाएंगे। तो आज लोग सोचते हैं कि मेरे शायद भाग्य में, मेरी तकदीर में, मेरे मुकद्दर में, मेरी किस्मत में ऐसा लिखा है। कर्म गलत कर रहे हो, किस्मत क्या करेगी भाई? ठंडी गर्म तार लगाई न्यूट्रल फेस तो पूरी सप्लाई चल जाती है, पर न्यूट्रल फेस को दोनों को मिला दो तो बड़ा कम मार देगा। उसी न्यूट्रल फेस को लगा दो तो सारे घर की सप्लाई चल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको तरीके से उपयोग करिए। गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो वो आपको बजाय लाभ के नुकसान दे जाएगा। अगर न्यूट्रल फेस दोनों तार को पकड़ लो तो वहीं चिपके कर रह जाओगे, वहीं तुम्हारी जान चली जाएगी। और वही न्यूट्रल फेस आप पंखे में, बल्ब में, एसी में, कूलर में जहाँ लगा देंगे पूरी दुनिया की लाइट चल रही है, ठंडा गर्म तार, पर आप उसको खुद नहीं पकड़ सकते। उसके द्वारा अलग अलग तारों को जोड़ करके, अलग अलग टेपिंग करके, ताकि आप उनको करंट पहुंच सके, उनको शक्ति एनर्जी मिले। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको सुख चाहिए, चैन चाहिए, सुकून चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो सच्ची और जीवित परमेश्वर के वचन का आदर कीजिए। और यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 1 आयत पे लिखा है, आज तक किसी दुनिया के ईश्वर, किसी भगवान, किसी देवी देवता ने, किसी धर्म गुरु ने ऐसा नहीं कहा होगा कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं से करूँगा। पर सिर्फ ये बात परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से इसमें कही है। यूहन्ना 14 की 12 आयत से लेके 18 आयत तक पढ़ना चाहूँगा, और ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। मैं तुम सब मनुष्यों से, जितने भी इस वचन को सुन रहे हो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच, कि जो मुझ पर, मेरे वचन पर विश्वास करता है, ये काम चमत्कार जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, करेगी, वरन बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, करेगी, क्योंकि मैं पिता, स्वर्ग में मेरे पिता का नाम है यहोवा जी, यहोवा जी के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मनुष्यों मेरे नाम से, मेरा नाम यीशु मसीह है और ये वचन ही परमेश्वर है, इस वचन के माध्यम से मैं जुड़ा रहूँगा आपसे। मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, यानी लिखा कि देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता यहोवा जी की महिमा हो, बेटे यीशु मसीह के द्वारा उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी की महिमा हो, ताकि तुम एहसास कर सको, तुम्हें जो भी तुम्हारे मन की मुरादें हैं, जो डिमांड है, जो तुम गूंगी बहरी मूर्तियों से मांग रहे हो, तुम धर्म गुरुओं से मांग रहे हो, और किसी किसी गुरु का नाम लेकर के उनके पीछे चल रहे हो,
ये अज्ञानता के काम छोड़ दीजिए तो तुम्हारा भला होगा, आगे तुम्हारी मर्जी है। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तुम एवरीवन जो इसको सुन रहा हो, जो पढ़ रहा हो, आप कुछ मांगे, देखिए प्रार्थना में यीशु मसीह जिंदा है, वो आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। इसलिए यीशु मसीह जी की तस्वीर और मदर मैरी की तस्वीर और क्रॉस का निशान और कबूतर लगाना चारों ही श्रापित है। कोई भी सिंबोलिज्म, सिंबल की पूजा करना, चिन्ह की पूजा करना महापाप है, और जो इन 4 चीज़ों को चिन्ह में डालता है वो श्रापित काम है। क्या वचन कम पड़ गया समझाने के लिए? जो आप उसको चिन्ह और तस्वीरें दिखा करके बना करके हमेशा जीवित है। आप उसको तस्वीरों में मत दिखाइए। परमेश्वर की वाणी, उसका वचन बहुत है। परमेश्वर का वचन जो कहता है वो करके दिखाता है। वचन में लिखा है मत्ती 24:35 आते, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता, कट नहीं सकता। तो यहाँ लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 15 आयत। और जब आज्ञा मानने लग जाओगे मैं देखूंगा स्वर से और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक हेल्पर देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तुम यहाँ विनती करते हो, मैं स्वर्ग में विनती करूंगा। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता ना उसे जानता है। तुम विश्वासियों उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम विश्वासियों मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। तो यीशु जीवित है और जो उनके वचन में विश्वास करेगा, उनका वचन जीवित है, वो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25 में लिखा है कि जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर, मेरे नाम पर, यीशु के नाम पर, इस वचन पर विश्वास करता है, करती है, हालेलुया, वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो इसलिए क्योंकि जीवन और पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह नासरी है। यूहन्ना 15 अध्याय, हालेलुया। उससे पहले मैं यूहन्ना की 14:27 आयत पढ़ना चाहूँगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। अभी तुम घबराते हो, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, कोरोना से कैसे बचे, मास्क लगाने से, सैनिटाइजर लगाने से, दिन में 3-4 बार हाथ धोने से। मैंने एक दिन भी आज तक सैनिटाइजर यूज नहीं किया इन हाथों पे। हालेलुया। सिर्फ यीशु का लहू बचाता है, हमारा विश्वास बचाता है। ये है विश्वास। और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। रोमियो 1:17 पे लिखा है। इब्रानी 10:38-39 में लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यदि वो पीछे हट जाए, बैक हो जाए, तो मेरा मन, मेरा हृदय उससे प्रसन्न नहीं होगा। परंतु हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार करने वाले हैं कि अपने आत्मा, जीवन, श्वास को बचाएं। हालेलुया। इब्रानी 11:1। अब विश्वास आशा की वस्तु मनुष्य और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। इब्रानी 11:6। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, सो आपको भी देगा। इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता यहोवा किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो उसके सेवक हैं। हालेलुया। जमींदार है मेरा पिता, मैं तो एक मजदूर हूँ।
जमींदार है मेरा पिता, मैं तो एक मजदूर हूँ। मैं मजदूरी करने के लिए, उसकी सेवकाई करने के लिए चुना गया हूँ। मैंने उनको नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना है। हालेलुया। तो इसलिए हम उनके सेवक हैं और प्रभु ने हमें अपनी सेवा का मौका दिया है, तो उनकी सेवा सच्चाई और खराई से करें। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, जो फलती है उसे वह छांटता है, ट्रिमिंग करता है, ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर, मेरी आज्ञाओं को तोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, मेरे वचन की शिक्षा में बना ना रहे, तो वह डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हुए जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तो दो कंडीशन है इसमें। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि, और मेरा वचन, मेरी शिक्षा, मेरी तालीम तुम लोगों में बनी रहे, तो कंडीशन, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। मैं इस नगर को चंगा करने पर हूं, और नगर के लोग क्या पाप करना छोड़ रहे हैं? क्या नगर के लोग झूठी गूंगी बहरी मूर्तियों की पूजा करनी छोड़ रहे हैं? क्या नगर के लोग उन धर्म गुरुओं की पूजा करनी छोड़ रहे हैं? क्या नगर के लोग क्या सूर्य बनाने वाले को छोड़ दिया? सूर्य, चंद्रमा, पीपल, बड़, केला, तुलसी, आम के पेड़ पौधे की पूजा कर रहे, उस पेड़ पौधे बनाने वाले को छोड़ दिया। क्या नगर के लोग? तब तो परमेश्वर नगर को चंगा करेगा। कंडीशन है। अगर नगर के लोग आज्ञा नहीं मानेंगे तो परमेश्वर से आप चंगाई की उम्मीद ना कीजिए, दया की उम्मीद ना कीजिए, बल्कि परमेश्वर का क्रोध बढ़ जाएगा। अगर क्रोध बढ़ गया तो वो नाश कर देगा। ये सारा सौरमंडल उसका है, और उसने मेरे और आपके नथनों में सांस इसलिए दी है जो फ्री में। अगर हम एक दिन अस्पताल में भर्ती हो जाएं, 20 से लेकर 25,000 रुपये ICU वेंटिलेटर पे लोग ले लेते हैं, डॉक्टर लोग छोड़ते नहीं। और आजकल कोरोना के टाइम में तो 1 लाख से लेकर 2-2, 5-5 लाख रुपए ले लेते हैं। हमारा परमेश्वर फ्री में हमें श्वास देता है, और धर्मी अधर्मी दोनों में मेह बारिश बरसाता है, दोनों को बराबर ऑक्सीजन सांस देता है। फिर भी मनुष्य उसको खोजता नहीं, ढूंढता नहीं, और आज सच्चाई से उनके सेवक वचन सुनाते हैं, उनका आदर करते नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो याद रख लीजिए, पहला पत्र 2:8 में लिखा है, वे तो वचन को ना मानकर ठोकरे खाते हैं। वो इसी तरह ट्राई भी गए थे, जिसने इस वचन का बहिष्कार, विरोध, अनादर किया, उसकी लाइफ में ठोकरे ही ठोकरे हैं। तो आज धन्य लोग थे जिनको आज टाइम मिला, शैतान ने उनको बरगला दिया। उनको पता नहीं उनके पास कौन सा सेवक जा रहा था उनके घर। कोई बात नहीं, प्रभु बेहतर जानता। हालेलुया। बस उनका जब समय आएगा तभी परमेश्वर मुझे भेजेगा, और जब प्रभु का आत्मा मुझे भेजेगा तो मैं जाऊंगा। हालेलुया। तो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे हो जाएगा। मेरे पिता यहोवा जी की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता यहोवा जी ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यह परमेश्वर की दया होती है कि तुम्हारे आंसू देखकर कोई अपना बंदा भेजता है और तुमको संदेश देता है, अपने सेवक से मिलने के लिए आपको फ़ोन नंबर देता है। तुमको 7 महीने पहले फ़ोन नंबर दिया, तुम कल फ़ोन लगा के आज जिससे टाइम दिया और आज मना कर दिया। तुम पछताओगे, मुझे पछतावा नहीं है, तुम ढूंढोगे दोबारा मुझे। तो यहाँ लिखा है 16, ध्यान से सुनिए, तुमने मुझे नहीं चुना
परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता यहोवा जी से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। तो परमेश्वर तुमको देना चाहते हैं, तुम पे दया करना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना 20 अध्याय और 28 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उसे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर यहोवा जी का पुत्र मसीहा है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन जिंदगी पाओ। हालेलुया। तो इसलिए वो परमेश्वर आप पे दया करना चाहते हैं, इच्छा आपकी है। प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीत वचन पे पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बताए ऐसा आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। जो लोग मेरे पीछे प्रार्थना करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, चाहे तो अंगीकार कर सकते हैं, आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। हालेलुया। जो लोग बोलेंगे यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली और विश्वासी हूँ, वो घर बैठे ही ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। सो चलिए हम दुआ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर स्वर्ग से मेरी आशीषों को खोला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं देश और दुनिया के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासी जी, आप पवित्र 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 प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है, जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके पीछे मौजूद होते हैं। मत्ती 18:20 के अनुसार आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस यहाँ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल है। मैं प्रति धरती के तमाम मनुष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रियाँ हैं, एक एक कंट्रियों को, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रिमंडल को, प्रभु मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के निवासियों को आपके हाथों सौंपता हूँ। यीशु के नाम से हर एक पाप श्राप को तोड़ते हैं, पाप श्राप को क्षमा करते हैं। यीशु के नाम से टच मोड जिस समय विशेषकर कोरोना से पूरे देश और दुनिया को आज़ाद करें।
लोग जो जाने जा चुकी हैं प्रभु जी, मानो आगे किसी की जान को कोई हानि ना हो। हम प्रार्थना करते हैं पूर्ण चंगाई दें और आशीष दीजिए। विशेषकर अपने भारत के लिए, इंडिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पेट्रोलियम मंत्री जी, कृषि मंत्री जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, प्रभु यीशु मसीह एक एक मंत्री जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी मंत्रिमंडल हैं, मंत्रीगण हैं, जितने लोकसभा राज्यसभा के एमपी हैं, प्रत्येक पर आपकी विशेष अनुग्रह हो, जो देश का संचालन करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनको कोरोना वायरस से, हर तरह की बीमारी से, कमजोर, निर्बलता, दुर्बलता से आज़ाद रखें। अच्छी सद्बुद्धि ज्ञान समझ दें, अपने वचन के भय में इनको भी लाएँ और इनका भी उद्धार हो, इनकी भी आत्मिक आँखें खोलें और ये भी सत्य को जाने, सत्य ने आज़ाद करें। महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनके परिवार के एक एक जन और उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं, जितने भी प्रभु जी देश की सीमाओं पर दिन रात तैनात रहने वाले एक एक जवान के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको कोरोना वायरस से बचा कर रखें। और विशेषकर कोरोना वायरस के साथ साथ प्रभु जी सर्दी, गर्मी, बरसात, जलवायु के प्रभाव से, दुश्मनों की गोलियों से और हर तरह की बीमारियों से उनको बचा कर रखें। प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु जी BSF, CISF, CRPF, CISF, CRPF और प्रभु यीशु मसीह ITBP, रैपिड फोर्स, RPF और प्रभु यीशु मसीह NSG, जितने भी बटालियंस हैं उन सबको आपके हाथों सौंपते हैं। प्रत्येक पर आपके विशेष अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान हम प्रार्थना करते हैं CID, CBI, IB और रॉ और प्रभु यीशु मसीह जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं, प्रत्येक को आपके हाथों सौंपते हैं। तो देश में जितनी भी गुप्तचर एजेंसियां हैं उन सबको, उनके अधिकारियों को सुरक्षित रखें और प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने भी देश के IAS, IPS हैं प्रभु जी, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, महान पेशा उनको अच्छी सद्बुद्धि ज्ञान समझ और प्रभु यीशु मसीह महान पेशा को सुरक्षित, चंगा, स्वस्थ रखें। कोरोना वायरस से उनको, उनके परिवार को बचा कर रखें। जितने भी हमारे देश के महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्री, MLA, काउंसलर और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान पेशा राज्यपाल और उपराज्यपाल महोदय, उनको आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं जितने भी चीफ जस्टिस, जजेस और प्रभु यीशु मसीह एडवोकेट्स, इंजीनियर्स हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो, आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह इंजीनियर्स हैं उनको आशीष दीजिए। जितने भी प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर्स, नर्सेज और उनके अंडर में काम करने वाले मेडिकल लाइन से जुड़े एक एक स्टाफ को सुरक्षित रखें। जितने पुलिस कर्मचारी हैं प्रभु जी, एक सिपाही से लेके महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह SHO, ACP, DCP, DIG और प्रभु यीशु मसीह IG और प्रभु यीशु मसीह DG और जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान पेशा जितने भी और अधिकारी हैं, एक एक को सुरक्षित रखें और प्रभु यीशु मसीह उनको कोरोना वायरस से, हर तरह की बीमारी से बचा कर रखें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। महान पेशा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपकी दिन को आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके एक एक प्रभु सफाई कर्मचारी और प्रभु उनके परिवार के जन को, महान पेशा MCD और प्रभु NDMC, SDMC और प्रभु यीशु मसीह जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं उन सबको बचा के सुरक्षित रखें, उनके जीवन से अपनी महिमा लें। जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ बिशप, पास्टर, इवेंजलिस्ट, एल्डर्स और विश्वासी भाई बहन हैं, उन सब पर आपकी विशेष अनुग्रह हो और प्रभु उनको बचा कर सुरक्षित रखें, आशीष दें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, स्कूल के हो, कॉलेज के, प्रत्येक को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने भी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और प्रभु यीशु मसीह मान जितने भी एयर होस्टेज हैं और प्रभु जितने पायलट हैं और प्रभु जितने भी मान प्रभु एयर इंडिया के, मान प्रभु एयरलाइंस के कर्मचारी हैं, सबको सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने DTC और रोडवेज के प्रभु कर्मचारी हैं, चाहे ड्राइवर, कंडक्टर और प्रभु स्टाफ, जितने वर्कर हैं, सबको सुरक्षित रखें। जितने भी प्रभु ट्रक ड्राइवर्स हैं, आयात निर्यात के साधन हैं, सारे ड्राइवरों को, सारे कंडक्टर, उनके क्लीनरों को और हेल्परों को, उनको जो प्रभु सामान देश का इधर से उधर पहुँचाते हैं, सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी तरफ आशीष हो। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी बैंक कर्मचारी हैं और प्रभु जी विद्युत विभाग के कर्मचारी, जल बोर्ड निगम के कर्मचारी, उन सब पर आपकी तरफ आशीष हो, एक एक को सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु जी प्लम्बर और प्रभु यीशु मसीह कारपेंटर और प्रभु राजमिस्त्री और महान प्रेषक इलेक्ट्रीशियन है, प्रत्येक को आशीष दीजिए,
सुरक्षित रखें। जितने मजदूर लेबर के सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। मान भैया जितने लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं प्रत्येक को प्रवेशों से मान भैया आशीष दीजिए। जिनकी नौकरियां चली गई, लगभग 15 करोड़ से लोगों के ऊपर की नौकरी चली गई, उनको फिर से नौकरियां दे के बहाल कीजिए। और जिनकी तनख्वाहें रुकी उनकी तनख्वाह को रिलीज़ करते हैं। यीशु मसीह आपकी दिन को आशीष हो। आपसे प्रार्थना करते हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी दिन को आशीष बनी रहे और बढ़ती चले जाए। हम आपसे विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मान पेश हम प्रार्थना करते हैं जितने ही प्रभु जी शॉपकीपर्स हैं, विशेषकर परचून वाले, बेकरी वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, मदर डेयरी वाले और प्रभु यीशु मसीह प्राइवेट दूध वाले और प्रभु जितने धोबी मोची नाई, उन सबको सुरक्षित और आशीषित रखें। प्रार्थना करते हैं कि को आशीष दीजिए प्रभु जी। मान पेशा से विशेष प्रार्थना करते हैं जितने जेलों में कैद हैं प्रभु जी, उन कैदियों को रिहाई दीजिए और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने पालखानों में कैद हैं उनको रिहाई दीजिए, चंगाई दीजिए और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। जितने ब्लाइंड स्कूलों में प्रभु जी जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनको देखने की आंखों की शक्ति, बोलने की ताकत और सुनने की ताकत देके प्रभु जी उनको आप चंगाई दें और कोरोना वायरस से बचा कर रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु से। इसके अलावा जितने भी अस्पतालों में मान प्रेशर जो बहनों की डिलीवरी हो रही है, मान प्रेशर हम प्रार्थना करते हैं सबकी ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर किसी क्रिटिकल पोजिशन हो तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें और वो प्रभु जी हम चाहते हैं प्रभु जी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और उन पर भी आपकी तरफ आशीष हो। इसके अलावा जितने अस्पतालों में जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं उनके लिए मेरी विशेष प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, उन पर आपकी तरफ अनुग्रह आशीष हो। किसी को कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा, वेंटिलेटर में किसी बीमारी से जूझ रहे उनको बीमारी से आज़ाद करें, चंगा स्वस्थ करें प्रभु यीशु मसीह। हमारे देश के जितने किसान हैं प्रभु यीशु मसीह उनकी फसलों को अच्छा करें और प्रभु देश में कई जगह त्राही मची है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना है जहाँ बाढ़ पहुँच चुकी है उस जगह को बाढ़ से राहत दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह पानी का निकास करें और प्रभु यीशु मसीह आपकी दिनों का आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं लोगों की फसलें अच्छी हों, लेकिन प्रभु जी बाढ़ ग्रसित एरिया को प्रभु जी आप बाढ़ से निकासी करें और उन पर आपकी दिनों का आशीष हो, किसी की जान को हानि ना हो। आपसे विशेष प्रार्थना है प्रभु जी हमारे पूरे देश से लॉकडाउन खत्म होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान विशेषकर उत्तर प्रदेश से प्रभु यीशु मसीह लॉकडाउन खत्म हो और प्रभु जैसे दिल्ली में आपने पूरी तरह से लॉकडाउन खोल दिया है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन खोल करके आशीष दीजिए। आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। मां प्रेशर प्रार्थना करता हूँ टच मोल पे जिस नहीं आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी कमर में तकलीफ आई जाती थी यीशु के नाम, सर्वाइकल कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, यीशु के नाम से बाहर निकल जा। धन्यवाद यीशु से आप कमर के रोगियों को चंगा कर रहे हो प्रभु जी। आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो सकें। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ कोई पाई जाती थी यीशु के नाम से गठिया बाय, यीशु के नाम से लकवा, फालिस, पैरालाइज, यीशु के नाम से किसी किस्म का ट्यूमर बाहर निकल जाते हैं, अधिकार को तोड़ते हैं, खंड कर यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आपके पसली पे भाला खान चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। जिसके पेट, छाती, प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो। जिसके वॉल में छेद था यीशु के नाम से ठीक हो जाए, इसमें हील हो जाए। जिसको प्रभु जी ब्लड प्रेशर लो, हाई की आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। जॉइंटिस, पीलिया बाहर निकल जा यीशु के नाम से। गठिया बाय यीशु के नाम से बाहर निकल जा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मान हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शुगर, ब्लड शुगर बाहर निकल जा और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु लीवर किडनी इन्फेक्शन खत्म हो जाए, अपेंडिक्स और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना हर्निया और प्रभु पथरी, लकोरिया और सूखी बवासीर, खूनी बवासीर यीशु के नाम से जड़ से खत्म हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं रसौली, कैंसर जड़ से बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। तेरे अधिकार को तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह आपने प्रत्येक को चंगाई दी। मान विषय धन्यवाद करता है एक जिसके हार्ट में प्रॉब्लम थी उसको आपने चंगाई दी। मैं प्रभु जी आपके लहू से धोता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जिनकी कोख बंद है उनकी कोख खोलता हूँ, इनके पति में कमी है उसके बीज को रिलीज करता हूँ। इनकी पत्नी कोख बंद है यीशु के नाम से खोलता हूँ। धन्यवाद जी आपके सर पे कांटो होता है चंगे स्वस्थ उसकी। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ दर्द हैडी पाई जाती थी आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह बच्चों के लिए जो बच्चों का ध्यान इधर से भटका हुआ प्रभु जी, आजकल पढ़ाई से कम प्रभु जी मोबाइल की तरफ बच्चे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ हर मोबाइल की तरफ और उनको बनाने वाली आत्मा यीशु के नाम से, पढ़ाई लिखाई से दूर करने वाली शुद्ध आत्मा, नलायक शैतान का आत्मा बाहर निकल जाए यीशु के नाम से बांधता हूँ। उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ दें और प्रभु जी इनकी आंखों की रोशनी दें और बच्चे प्रभु जी हर बच्चे कुमार से मिलें और प्रभु जो बड़े लोग हैं प्रभु उनके दिमाग को संतुलित करें। जिस पर कर्जे की आत्मा कर्जे से आज़ाद हो, जिस पर प्रभु यीशु मुकदमे चलते हैं मुकदमे खत्म होने पाए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। किसी को ब्रेन ट्यूबर जड़ से खत्म होने पाए, जिसके गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में जो भी तकलीफ होता है हैडी पाई आप उसे निकाल रहे हो प्रभु जी। किसी किस्म का कोई शराब, चारा, अफीम, गांजा
और प्रभु स्मैक तमाम को गुटखा किसी भी किस्म का प्रभु यीशु मसीह ऐसे जिससे प्रभु जी नशा उत्पन्न होता हो, आप उसे आज़ाद कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से हर बीमारी, हर एक अशुद्ध आत्मा बाहर निकल जा, तेरे अधिकार को तोड़ते खड़े करते यीशु के नाम से बांधते। बिना यीशु मसीह आपने एक एक जन को छुआ, चंगाई दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अंत में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप मुझे, मेरी पत्नी को, हमारे बच्चों को, हमारी मंडली के एक एक जन को और कलीसियाओं के एक एक जन को, जितने लोगों के साथ हम जुड़े हैं, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने आगे जुड़ने वाले हैं, और हमारे देश के तमाम विश्वासियों को, एक एक जन को प्रभु जी आपके वचन का आदर और विश्वास करने वाले प्रत्येक पर आपके दिन को आशीष अवसर लेकर श्रद्धा बनी रहे और बढ़ती चली जाए। प्रत्येक की आत्मिक आंखें खोलें, देश और दुनिया के लोगों को आज़ाद करें, एक एक पर आपकी अनुग्रह हो। आप सब मनुष्यों से प्रेम करते हो प्रभु जी, इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक मनुष्य पर आपकी दया हो और आपके अनुग्रह के द्वारा हमारा देश, भारत देश, इंडिया पर विशेष अनुग्रह हो और दुनिया पर अनुग्रह हो, और प्रभु यीशु मसीह सब लोग आपकी महिमा करें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की आत्मा, जीवन, सांस आपकी महिमा के लिए मांगते हुए आज का वचन प्रत्येक के जीवन 1000 गुना फल है। प्रत्येक की मानसिक आती शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत नजर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की महिमा करता है। सबको जय यीशु मसीह की।